हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस दूसरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज देखते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है, यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, और यदि नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये हमारा जो है कि प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा पास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि हमारा, पहले इसको क्लियर आप देख लें, ठीक है। उसके बाद जो है कि हमारा थर्ड है फ्यूचर का स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि आप इसको याद कर लिए हैं, जान गए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा जो है कि पैसिव वॉइस बनेगा। और पैसिव वॉइस जानने के लिए जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है कि हमने वीडियो में बनाया है, उसी तरीके से पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर जो है कि आसानी से बन जाएगा। लेकिन एक ट्रिक है, उससे जो है कि आप इसी के बल पर जो है कि आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, इन तीनों को जो है कि याद करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का मूल मतलब तो जान लीजिए कि पैसिव वॉइस का मतलब होता क्या है। तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही वो स्ट्रक्चर है जिसके बल पर जो है कि आप 12 टेंसेज की पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि वर्ब के रूप कितने होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जानने के लिए बहुत आसान भी है, और यदि ना समझ में आए तो थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वर्ब के रूप कितने होते हैं, जिसके आधार पर हम एक और चीज़ भी जान सकते हैं कि अंग्रेजी में टेंसेज कितने होते हैं। जैसा कि अक्सर लोग आपने सुना होगा या कहीं बातचीत में ऐसा सुनने में आया होगा कि जो है कि टेंस 2 ही होते हैं या 3 होते हैं। तो हकीकत क्या है? तो हकीकत जो स्ट्रक्चर अभी बनेगा, इसके आधार पर आप जान जाएंगे कि अंग्रेजी में टेंस जो है कि वर्ब के आधार पर यदि देखा जाए तो 2 होते हैं, और यदि मॉडल वर्ब को उसमें जोड़ दिया जाए तो हमारा जो है कि टेंस 3 हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहले स्ट्रक्चर वर्ब का कैसा होता है, कितने रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम कल्पना करते हैं कि जैसे कोई भी वर्ब जैसे हम जोड़ते हैं कि नहीं, किसी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है कि किस रूप में आईएनजी लगता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले उसी चीज़ को हमको देखना है। इस स्ट्रक्चर को जानने के लिए ये जरूरी है कि हम स्ट्रक्चर यदि जानना चाहते हैं तो वर्ब के रूप को जाने कि वर्ब का रूप कितना होता है। तो देखिए कैसे होता है। और इसके पहले जो है कि एक और हमारा ये को हो जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। यानी ये हमारा हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी हमारे 6 रूप लगभग हो गए वर्ब के, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, या प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा पास्ट टेंस। ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और ये होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये होता है हमारा, ये भी प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट, ठीक है। तो आप इसके आधार पर देख सकते हैं कि वर्ब का हमारा जो है कि लगभग 5 रूप हो गया, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये क्लियर करना होगा कि आखिर में हमारा जो है कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बन रहा है वह किस में आईएनजी लगा करके बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो किताबों में ये हम लोगों ने पढ़ा है या देखा है, ठीक है, या और लोगों के द्वारा भी हम भी जिसमें कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो आइए देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या स्थिति है। तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, ये हम सेकेंड फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है, ये जो है कि थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, ये हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ हो गया, ठीक है। तो क्या जो ये आईएनजी लगा है यह हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा है कि इसमें लगा है, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करने के लिए एक और हम जो है कि वर्ब उठाएंगे, वो है हमारा बी फॉर्म, ठीक है। इसका होता है अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है कि बेस वर्ब में लगता है। इसको हम बोलते हैं बेस वर्ब, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये बेस वर्ब में जो है कि हमारा आईएनजी कभी भी लगता है। आइए देखते हैं कि अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। बहुत आसानी होगी इसको समझने में। तो इसके जो भी स्ट्रक्चर आपने टेंस का देखा होगा इस वीडियो में, उसमें हम किसी भी एक टेंस को जो है कि उठा लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्रिया में एस या ईएस, ठीक है। तो इससे हमको बहुत मतलब नहीं है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमको करना क्या है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमको करना क्या है कि इस टेंस के स्ट्रक्चर में हमको पैसिव वॉइस जोड़ देना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत आसानी है, इसको करने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए, सबसे पहले हम पैसिव वॉइस के पहले फॉर्म को उठा लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे, और टेंस का स्ट्रक्चर है उसके अंतिम वाला जो भी वर्ब आएगा उसको एक जगह कर लेंगे। हमको एस या एस से बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो किसका फर्स्ट फॉर्म, वर्ब, तो यहां पे वर्ब क्या आ गया, बी आ गया। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या हमने लिखवाया था, ये था इज एम आर, ठीक है। अब उसके बाद इसको जोड़ देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस जो हो गया, और इसके पहले वाले जो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फिर जो है कि ये भी जो है कि प्रेजेंट टेंस में, यानी ये भी जो है कि
पांचवा रूप तो है लेकिन ये आएगा फर्स्ट फॉर्म में ही, ठीक है, एक तरीके से। यानी इज जो है कि ये हमारा सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये जो है कि फर्स्ट फॉर्म है जो है कि वर्ब का, तो इज एम आर इसी में आएगा, ठीक है, ये हम कहना चाहते थे। तो आगे हम देखेंगे कि ये इज एम आर ये हमारा वर्ब बी है उसका रूप हो गया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। ये हमारा पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरीके से आप जो है कि जितने भी टेंसेज हैं, हमारे 12 टेंसेज हैं, उन सब की जो है कि पैसिव वॉइस बहुत आसानी से आप बना लेंगे। अब आइए एक और टेंस का हम बना लेते हैं, उसके बाद उस टेंस का देखेंगे जिसकी पैसिव वॉइस हम लोग कहते हैं कि नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं, हम आ जाते हैं कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही होता है ना। अब हम इसमें जो है कि ये हमारा जो पैसिव वॉइस है इसको जोड़ देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ये इसको यानी पैसिव वॉइस का पहला और टेंस का आखिरी ब्रैकेट में इसको हम कर लेंगे और एक तरीके से इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस अब आ जाइए यहाँ पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना है। तो यहीं से बात आपको, इसीलिए वो स्ट्रक्चर जरूरी था जो ये पीछे वाला जो हमारा स्ट्रक्चर था कि आईएनजी लगता किस में है, तो ये ध्यान देने वाली चीज है जो कि वहीं पर आएंगी, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब यहां पर देखेंगे कि बी में जो है कि हमको बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, ठीक है, उसमें आईएनजी लगाना है, जैसा कि हम लोग को बताया जाता है। यह समझने के लिए वो अच्छा है भी, लेकिन यहां पे जब आएंगे तो देखेंगे कि कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता है, उसके बेस वर्ब में लगता है। इसीलिए यहाँ पर बी हमारा जो है कि बेस वर्ब है, ठीक है, तो बेस वर्ब में जो है कि आईएनजी लगेगा और ये हो जाता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे बात समझ में, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आइए उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, इसी पर देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है ना प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस जिसको कहते हैं। अब इसमें आ जाइए, हम जोड़ देंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जब जोड़ेंगे तो पैसिव वॉइस का पहला और इसका आखिरी टेंस का, ठीक है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की बी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा किसका, बी का, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि उस स्ट्रक्चर में था है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसका जो है कि स्ट्रक्चर हो गया। आइए अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का आखिरी या पास्ट टेंस का आखिरी जो हमारा चौथा टेंस कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी पैसिव वॉइस जैसा कि हमने सुना है कि नहीं बनता है, वो कैसे बनता है,
ठीक है, कहीं कहीं हमने सुना है कि नहीं बनता है, अधिकांश जगह लोग जानते हैं कि बनता है, हमारा उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, कैसे बनेगा इस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस, पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, उसके बाद जो है कि आता है सिंस फॉर टाइम, उसको हम रहने देते हैं। ठीक है, इसमें हम जोड़ देते हैं पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ये होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को हम जोड़ेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस का पहला और टेंस का आखिरी, इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या निकलता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बी, यानी बी का फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म में चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी ING लगता नहीं है तो बेस वर्ब में लगेगा, बेस वर्ब हमारा बी है, ये हो जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए अंतिम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, तो यही इसका स्ट्रक्चर हो गया। यानी यदि पैसिव वॉइस बनाना हो तो इस स्ट्रक्चर को हम याद कर लें और टेंस के स्ट्रक्चर को याद कर लें, तो पूरा का पूरा 12 जो टेंसेज हमारे होते हैं उसकी पैसिव वॉइस आप बहुत आसानी से जो है कि बना सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बनती नहीं है। ठीक है, बनती जरूर है, हम लोग बनाते नहीं, आर्ट का ही बनाते हैं, क्योंकि इसका यूज अक्सर बहुत कम जो है कि देखने को मिलता है। अब बनाते क्यों नहीं है, इसके भी कारण है। वो कारण ये है कि आपने देखा होगा कि ये किसका रूप है, तो ये हमारा बी का ही रूप है। और कौन सा रूप है, ये हमारा बी का जो है कि थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इज, एम, आर, वाज और बीन, तो ये बी का ही एक रूप हो गया, थर्ड फॉर्म। ये देखिए, ये भी किसका रूप है, बी का ही रूप है। ठीक है, और ये कौन सा रूप है, ये हमारा जो है कि फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ है, या कह सकते हैं कि ये हमारा जो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये जो यह बी है, ठीक है, ठीक है, और ये, यानी एक तरीके से इन दोनों की पुनरावृत्ति होने लगती है, ये दो दो बार आते हैं, और इसीलिए जो है कि थोड़ा सा हमको या किसी को भी थोड़ा सा और लगता है, यानी विचित्र लगता है इसको बोलने में या पढ़ने में, गलत नहीं है। इसीलिए जो है कि इसकी पैसिव वॉइस अक्सर हम लोग कह देते हैं कि नहीं बनाते हैं, 8 की ही पैसिव वॉइस बनती है। आइए एक और उदाहरण और अंतिम उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अब आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इसको देख लेते हैं। यानी इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल या साइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम जो है कि इसमें जो है कि पैसिव वॉइस जोड़ देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, या मतलब क्या होता है पैसिव वॉइस, ये होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें हम जोड़ देते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी पैसिव वॉइस का पहला और एक्टिव वॉइस का जो है कि अंतिम, इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ठीक है, प्लस बी। तो बी का फर्स्ट फॉर्म हमको चाहिए यहां पर, ध्यान रखिएगा। तो बी का फर्स्ट फॉर्म चूंकि मॉडल वर्ब के साथ हम कभी भी बेस वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब जो भी आती है हमारी, स्पेशली ये विल या शैल आएगा, तो इसके साथ हम बेस वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट द पॉइंट। अब आते हैं एक और अंतिम देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये वह टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस अक्सर हम नहीं बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। अब इसमें हम पैसिव वॉइस जोड़ लेते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव वॉइस का पहला और एक्टिव वॉइस का अंतिम। देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस बी, यानी ING लगेगा किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING नहीं लगता है, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बीइंग, यानी बेस वर्ब में ING लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो है कि इस तरीके से हमारा जो है कि पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। पैसिव वॉइस जो है कि इसी ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको याद कर लेंगे और टेंस का स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, तो पैसिव वॉइस पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में रहेगा एक तरीके से, यानी आपको जानकारी रहेगी कि पैसिव वॉइस कैसे जो है कि किन किन टेंसेज का जो है कि पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। इसके लिए पैसिव वॉइस का अलग से स्ट्रक्चर याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट वगैरह में भी बताएं कि हमारी वीडियो जो है कि कैसी बन रही है, ताकि जो भी कमियां यदि हैं तो उन कमियों को हम दूर कर सकें और आपके लिए और भी अच्छे तरीक़ों से वीडियो बना करके आपकी सेवा कर सकें, आपकी सहायता कर सकें, आपको शिक्षित कर सकें, आपकी मदद कर सकें। और आगे इसके बाद भी और भी वीडियोज आती रहेंगी, आपका प्यार मिलता रहे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।